बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बच्चे, हम पिछले क्लास में सर्कल का कुछ कंडीशन पढ़े थे कि जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तब सर्कल का सेंटर क्या होगा, जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तब सर्कल का सेंटर क्या होगा, और जब सर्कल एक्स वाई दोनों एक्सिस को टच करता है तब सर्कल का सेंटर क्या होगा। तीनों कंडीशन को हमने काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज किया था। आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे किस पर, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है। पिछले लेक्चर में जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता था या सर्कल वाई एक्सिस को टच करता था तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया था। अगर आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम देखें, उस कंसेप्ट को देखें, तो आप हमारे लेक्चर नंबर 6 सर्कल का पार्ट 6 अवश्य देखिए। अब आज हम लोग पार्ट 7 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस, फाइंड इट्स इक्वेशन। एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है सर वो 3 यूनिट का है। रेडियस कितने यूनिट का है बुआ? 3 यूनिट का है। और वो सर्कल कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और दोनों एक्सिस को टच भी करता है। बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड टचेज बोथ द एक्सिस। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक, एंड टचेज बोथ द एक्सिस, फाइंड इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन हमको लगता है समझ में। रेडियस यूनिट का है, सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच करता है। यही ना दिया हुआ है जी। रेडियस 3 यूनिट का है, थर्ड क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच करता है। तो आपको इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। चलिए अभी हम एक फिगर बनाए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब आपका सर्कल जो है इस क्वाड्रेंट में है। अब ये सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, आप देख रहे हैं। अब इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए अगर ये है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो उसका सेंटर जो होता है आर कोमा आर हो जाता है और क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन हो जाएगा। तो रेडियस कितना है आपका? 3 यूनिट। तो ये तो हुआ, ये सेंटर से सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मिलाने वाला लाइन है। इसको तो आप रेडियस ही ना बोलेंगे। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन सर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है। तो यहाँ 3 है, रेडियस कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। इसीलिए हम लोग इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी -3 लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या लिखेंगे? -3। हो गया। चलिए, तो अब सेंटर पता चल गया। तो भाई साहब एक बात बताइएगा, जब सेंटर पता है आपको -3 को -3, रेडियस पता है आपको 3 यूनिट, रेडियस कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट रेडियस है। जब सेंटर और रेडियस दोनों मालूम हो गया तो फिर सर्कल का इक्वेशन तो तुरंत चुटकी बजाते हुए निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जरा बोलो क्या होगा? x + 3 का होल स्क्वायर। भाई साहब क्या होता है फॉर्मूला अगर हम पहले लिख दें तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x - तो x - h, यहाँ h और k क्या है सर? h है सेंटर का x कोऑर्डिनेट, k है सेंटर का y कोऑर्डिनेट। अब चलिए x - h की जगह पे कितना होगा? -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। +3 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r की जगह पे कितना होगा? 3, तो 3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको चाहे तो आप तोड़ सकते हैं, x² + 9 + 6x + y² + 9 + 6y इज इक्वल टू 9। 9 9 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, x² + y² + 6x + 9y 6y 6x + 6y + 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया सर्कल का इक्वेशन। प्लीज आप इसको नोट कीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सेस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 1। उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो दोनों एक्सेस को टच करता है, ठीक है, और कहां से पास करता है 2, 1। बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 2, 1 से पास करता है और दोनों एक्सिस को टच करता है। चलिए, जाहिर सी बात है सर, इसमें क्वाड्रेंट तो दिया ही नहीं है। अब जब क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ है तो उसके बदले एक चीज दे दिया। क्वाड्रेंट ना दे करके ये बता दिया कि इस सर्कल पर एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, 1। अब सर सर्कल इस पॉइंट से तभी पास करेगा 2, 1 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सर्कल इस पॉइंट से तभी पास करेगा जब आपका सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। जब आपका सर्कल किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और किसी क्वाड्रेंट में तो है नहीं सर, इसीलिए तो ये आपका सर्कल जो बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तभी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगा और 2, 1 से पास करेगा। आपका सर्कल हो गया। अब इस सर्कल का जो रेडियस होगा, इस सर्कल का रेडियस आपका r, तो सेंटर आपका r हो जाएगा। अब एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 1। तो जब सेंटर r हो गया सर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखिए, अब चूंकि सर आपका सर्कल जो है कहां से पास करता है 2, 1 से, मान लीजिए कहीं पे होगा 2, 1, इस 2, 1 से पास करता है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब 2, 1 से पास करता है तो 2 माइनस r का स्क्वायर, x के जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह कितना से 1। यहाँ आप लिख सकते हैं पहले कि सिंस सर्कल पासेस थ्रू 2, 1, सर्कल जो है 2, 1 से पास करता है, पासेस थ्रू 2, 1। तो सर सर्कल का इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से r का वैल्यू आ जाएगा सर। जब आप इस पॉइंट को इसमें रखेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा, फिर r का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई करते हैं, x की जगह पे 2 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, r स्क्वायर। अब चलिए इसको ब्रेक करने आता होगा, a माइनस b के होल स्क्वायर पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो सर a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2 दूनी 4, 4r प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r, इधर कितना है r स्क्वायर। अब एक r स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एक r स्क्वायर को आप क्या कर दीजिए सर, कैंसिल कर दीजिए। अब आपका बचा क्या, या तो सर r स्क्वायर बच गया, 4r 2r दोनों मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 6r, माइनस 6r। अब 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा सर, ये 5 हो जाएगा, और उधर क्या बच गया 0। अब यहाँ से आपका r का वैल्यू आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 2r, r स्क्वायर 6r नहीं, सो कैसे तोड़ेगा, सही है सर, माइनस 5r माइनस r प्लस कितना से 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 0। तो आप इसको मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है, तो अब इसमें से r क्या आ जाएगा सर, कॉमन आ जाएगा, r माइनस 5, यहाँ भी बहुआ r माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली आपका आ गया r माइनस 5 इंटू r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r का दो वैल्यू आ गया सर, r का वैल्यू एक 5 आ गया और एक r का वैल्यू क्या आ गया 1, दोनों वैल्यू के लिए निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल पुट r बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट,
आप इक्वेशन फर्स्ट में पहले आर का वैल्यू 5 रख दीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा, x माइनस आर बोलो 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ये आपका आ गया एक इक्वेशन, तो ये हो गया आपका। फिर पुट कर दीजिए r का वैल्यू कितना, r का वैल्यू पुट कर दो बुआ 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका दो इक्वेशन आ जाएगा सर सर्कल का। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है कि संजय, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लेना है, समझा, शर्माना नहीं है, शर्माएगा तब फिर चल पाएगा। खास करके कहीं जाओ रिश्तेदारी सब में, तो उस समय तो और नहीं शर्माना। होने के लिए बोले तुरंत लो, नहीं तो उसमें सबसे ये फेरा लग जाता है। एक बार हम चल गए थे तो हम लाज शर्म से बोल दिए कि अभी तुरंत खा के चलवे किए, क्योंकि खाए नहीं थे। समझा? उसके बाद ऐसा रिश्तेदार था, दोहरा पूछबो नहीं किए। हमारे साथ और सब जो आया था वो सब तो कहा, तो सब बोला कि हाँ लाइए न खा लो, और वो सब खा लिया, हम भूखले रह गए। वो सही स्कीम से बोला हाँ थोड़ा सा दे नहीं, उसको समझना चाहिए कि रिश्तेदार है, अब नहीं कहते ही जबरदस्ती खिला। वही जब हमारे यहाँ आता है तो उसको पूछ के खिलाते हैं, और चाहिए जबरदस्ती खिला देते हैं ठूस के। हाँ अब देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 2 एंड टचिंग बोथ एक्सिस। अब यहाँ क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ है सर, सिर्फ आपको क्या दे दिया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है, रेडियस सिर्फ दे दिया है 2। अब सर रेडियस सिर्फ जब 2 दे दिया है तो चारों क्वाड्रेंट में सर्कल के बनने का समान चांस है। आपका सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, थर्ड में भी बन सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बन सकता है। ठीक, तो चलिए सर्कल का रेडियस लेकिन दिया हुआ है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो कैसा बनेगा, आप लोग हंसिएगा नहीं, अगर थोड़ा टेढ़ा सर्कल बन जाता है। ये आपका एक सर्कल हो गया, एक सर्कल आपका ये हो गया, एक सर्कल आपका ये हो गया, सब सेम साइज का सर्कल है, तो छोटा बड़ा दिखे तो उसको इग्नोर कीजिए, उसको समान मान लीजिए। ठीक, सब एक जैसा सर्कल है, टोटल सब का रेडियस आपका कितना है 2 यूनिट। इसका भी रेडियस 2, इसका भी रेडियस कितना 2, इसका भी रेडियस कितना 2, इसका भी रेडियस कितना है 2। सर इसका भी रेडियस 2 है, इसका भी रेडियस 2, सबका रेडियस आपका कितना कितना है 2 है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ये भी तो रेडियस ही ना है, आप कहेंगे हाँ। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, बोलो 2 x कोऑर्डिनेट भी 2 सर, और y कोऑर्डिनेट भी कितना 2। अरे बोलो भाई, इतना सिंपल है 2, 2। फिर यहाँ जरा बताओ तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2, y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। फिर यहाँ बोलो तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है सर, दोनों कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव ही आएगा, तो सर x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, -2, -2। फिर यहाँ सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव, 2, -2 आ गया। तो ये आपका सर्कल का एक सेंटर सब आ गया, चारों सर्कल का हमने सेंटर लिख दिया है। अब जब चारों सर्कल का सर सेंटर आ गया है, रेडियस पता है, क्यों नहीं बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो सर सर्कल का तो सेंटर आपका आ गया, तो सेंटर आपका कौन कौन हो गया 2, 2, सेंटर 2, 2। यहाँ सर -2, 2। फिर क्या सर -2, -2। फिर क्या आ गया 2, -2। ये सर्कल, ये चारों सर्कल का सेंटर आपको दिख रहा है सर, 2, 2, -2, -2, -2 और 2, -2 आ गया सर्कल का सेंटर। रेडियस तो पता ही है सर, सारे सर्कल का रेडियस कितना है 2 यूनिट। चलिए
तो अब आपका देखिए तो सर एक्स कोऑर्डिनेट जो है सर या तो 2 है या फिर -2 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है सर? वाई कोऑर्डिनेट भी वही सर, या तो 2 है या फिर क्या है -2। तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो सर x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो आपका अब x कोऑर्डिनेट देखिए सेंटर का, सेंटर का x कोऑर्डिनेट या तो 2 है या फिर क्या है -2, या तो 2 है या फिर -2। तो चलिए तो x माइनस या तो 2 या फिर -2, यही ना होगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अच्छा y कोऑर्डिनेट भी वही है सर, या तो 2 है या फिर क्या है -2। तो y माइनस या तो +2 या फिर -2, इसका क्या सर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बुआ r स्क्वायर। तो r स्क्वायर, तो r कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया x माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y या माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो होगा +2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 4। अगर आप इसको तोड़ें, इसको सॉल्व करें और तो क्या हो जाएगा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। चलिए ये आपका x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना सर 4। अब माइनस रहेगा तो -2ab, अब प्लस रहेगा तो +2ab, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस 2 दूनी 4x। चलिए प्लस यहाँ अब आइए सर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आता ही ना है। चलिए दोनों को y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना बोलो हुआ 4, -2ab तो -4y, अब +2ab रहता तो +4y इक्वल टू कितना बोलो चलो 4, तो 4 से कट जाएगा सर। आइए अब आपका फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या सर 0। ये आपका आंसर है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यहाँ तक अगर आप लेक्चर नंबर 6 पढ़ लिए, लेक्चर नंबर 7 तक आप कंप्लीट कर लिए, तो हम अगले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 8 लेकर के फिर से हाजिर होंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे सर्कल का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जो इसका नाम है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। सर्कल के इंटरसेप्ट की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। आप लोग बने रहिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।